क्या आपके जोड़ों में दर्द होता है या आपको हड्डियां आपकी कमजोर मालूम पड़ती हैं? आपकी उम्र 40 से ऊपर निकल रही है, संभवतः आपको गठिया की शिकायत होने लगी होगी। डॉक्टर्स आपको राय देते हैं कि थोड़ा अपने भोजन में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाइए। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे कि कैसे आप कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, इसकी कमी कैसे होती है, क्यों होती है, किन चीजों के सेवन से आप कैल्शियम की मात्रा बढ़ा सकते हैं अपने शरीर में। साथ में ये वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा, एक नुस्खा ऐसा बताने वाला हूं जिसके करने मात्र से संभवतः आप अपने शरीर में कम होती हुई कैल्शियम की मात्रा को पूर्ण करने में आसानी पाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मैं आपका फिजियोथेरेपिस्ट, डायरेक्टर रूपानी हेल्थ केयर जागरा से डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी। किन खाद्य पदार्थों के सेवन से आप कैल्शियम पा सकते हैं, ये जानने से पहले थोड़ा हम ये जान लें कि कैल्शियम का हमारी बॉडी में काम क्या है। मांसपेशियों को काम करने के लिए कैल्शियम चाहिए। हार्ट रेट को रेगुलेट करने के लिए हमें कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। नर्वस सिस्टम में जो सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, उन सिग्नल्स को ट्रांसमिट होने के लिए कैल्शियम चाहिए। ब्लड की क्लॉटिंग एबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमें कैल्शियम चाहिए। बोन की फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम चाहिए। दांत की फॉर्मेशन के लिए हमें कैल्शियम चाहिए। और ब्लड में वाटर के बैलेंस को बनाए रखने के लिए कैल्शियम चाहिए। अब जानते हैं कि कैल्शियम की कमी से क्या हो सकता है। कैल्शियम की कमी की वजह से किसी व्यक्ति की याददाश्त कम हो सकती है। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उन्हें पढ़ने में समस्या हो सकती है। मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं, शरीर में दर्द हो सकता है। कई बार लोगों को ऐसी आवाज़ें भी सुनाई पड़ती हैं जो किसी और को सुनाई नहीं देती, कोई और सुन ही नहीं पाता। या फिर कई बार कैल्शियम की कमी की वजह से लोगों को ऐसी विचित्र आकृतियाँ दिखने लगती हैं जिनकी आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते। आपके बालों की क्वालिटी खराब हो सकती है कैल्शियम की कमी की वजह से। हेयर ग्रोथ कम हो सकती है। आपके नाखून कमज़ोर हो सकते हैं कैल्शियम की कमी की वजह से। इनमें चोट लग सकती है और बढ़ते हुए बच्चों की हाइट बढ़ना रुक सकती है कैल्शियम की कमी की वजह से। उनकी लंबाई कम रह सकती है। ये तो हुआ कि कैल्शियम के फ़ायदे क्या होते हैं होने के, या किन कामों के लिए कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है, और कैल्शियम की कमी की वजह से हमें क्या समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपको या आसपास किसी को भी ऐसी समस्या आपको लगती है आपके घर परिवार में, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके अवश्य बता सकते हैं और उपाय जानने के लिए हमसे क्वेरी कर सकते हैं कि कैल्शियम की कमी के लिए हम क्या उपाय करें। कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए आपकी डाइट में जो आप सब्सटेंस ले सकते हैं, उनमें सबसे पहला है खसखस के बीज या पॉपी सीड्स, जिन्हें हम कहते हैं। 9 ग्राम पॉपी सीड्स में या खसखस के बीज में लगभग 126 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। इसके अलावा खसखस के बीज में पोटेशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज आदि चीज़ें भी पाई जाती हैं। इसके अलावा खसखस LDL की मात्रा को कम करने में मदद करता है। HDL जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है, इसको बढ़ाने में मदद करता है। खसखस की वजह से फर्टिलिटी को भी बढ़ाने में मदद मिलती है। खसखस बोन की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाने में काफ़ी अच्छी मदद करता है। जिन लोगों को इंसोम्निया अर्थात अनिद्रा की शिकायत होती है, खसखस उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। जिनका BP रेगुलेट नहीं होता, BP बढ़ा रहता है, उनके लिए भी खसखस बहुत लाभदायक है, कम करने में मदद करता है BP को। और खसखस एक नेचुरल पेन किलर है, अर्थात दर्द को कम करने में मदद मिलता है। अगला खाद्य पदार्थ जो आपको कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए महत्वपूर्ण है, वो है तिल के बीज या सेसम सीड्स। 9 ग्राम सेसम सीड्स में, तिल के बीज में लगभग 88 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। इसके अतिरिक्त तिल के बीज में पोटेशियम, आयरन, मैंगनीज, डाइटरी फाइबर पाए जाते हैं और विटामिन B1 मिलता है, B3 मिलता है, B6 भी पाया जाता है तिल के बीजों में। तिल के बीज हार्ट डिजीज़ में बड़े काम के होते हैं। इनके सेवन से जिन व्यक्तियों को हार्ट की डिजीज़ है उन्हें बड़ी हेल्प मिलती है, उसमें बहुत सुधार होता है। जिस किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है उन्हें तिल के बीजों का सेवन अवश्य करना चाहिए। तिल के बीजों का सेवन ब्लड प्रेशर को कम करने में बड़ी अच्छी मदद करता है। और जिन व्यक्तियों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उन्हें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स कम करने में भी तिल के बीज मदद करते हैं। आपका डाइजेशन जो खराब हो रहा है अगर, तो उसे भी सुधारने में तिल के बीजों का सेवन बहुत अच्छा रहेगा, फ़ायदेमंद होता है। और जिन माताओं को, जिन महिलाओं को मेनोपॉज आ रहा है, उसके बाद जो हार्मोनल इम्बैलेंस शरीर में होता है,
उसे नियमित करने, रेगुलेट करने के लिए भी तिल के बीज बहुत कारगर होते हैं। अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या हो रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पे। हमें कॉल करके अपनी समस्याओं के बारे में पूछ सकते हैं, राय ले सकते हैं। हाँ, आपसे एक अनुरोध मैं अवश्य करूँगा, आप सबका बहुत हमें प्यार मिलता है तो कई बार कॉल वेटिंग में भी चला जाता है, तो निराश नहीं हो, थोड़ा इंतज़ार करें। अगर समस्या लग रही है तो हमें अपना नाम और लोकेशन अब थोड़ी सी अपनी समस्या के बारे में लिखकर अवश्य व्हाट्सएप कर दें, जिससे हम आपके लिए एक कॉल बैक अरेंज करा देंगे। तो निश्चिंत रहें, आप सभी को आपकी समस्याओं का हल अवश्य मिलेगा, बस थोड़ा धैर्य रखें, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। अगला जो खाद्य पदार्थ है कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए, ये लगभग आप सभी के किचन में पाया ही जाता है। इसका नाम है अजवाइन यानी सेलरी। 9 ग्राम अजवाइन के अंदर 155 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा अजवाइन में पोटेशियम, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, मैग्नीशियम, प्रोटीन, फाइबर, फास्फोरस भी पाया जाता है। अजवाइन की कुछ और भी विशेषताएं हैं। अजवाइन बड़ी कारगर है ब्रोंकाइटिस के इलाज में। जिन व्यक्तियों को लंग्स के इन्फेक्शन होता है, ब्रोंकाइटिस होती है, उन्हें अजवाइन का सेवन करना चाहिए प्रचुर मात्रा में। इसके अलावा अजवाइन हमारी बोन मिनरल डेंसिटी को बनाए रखने में बहुत कारगर है। अजवाइन के सेवन से आरबीसीज का फॉर्मेशन थोड़ा कैटलाइज हो जाता है और साथ ही साथ अजवाइन आपकी जो कार्टिलेज की ग्रोथ है या कहें रीजनरेशन है, उसमें भी बड़ी मदद करती है। कार्टिलेज की स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी मेंटेन रह जाती है अजवाइन के सेवन से। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है उसका नाम है चिया सीड्स। 9 ग्राम चिया सीड से आपको 66 मिलीग्राम कैल्शियम मिल सकता है। इसके अलावा आपको चिया सीड से फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, मिनरल्स, हाई क्वालिटी प्रोटीन्स मिलता है और चिया सीड्स बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसके अलावा आपको मिल सकता है मैग्नीशियम, मैंगनीज, फास्फोरस, आयरन, कॉपर मिल सकता है। अब जानते हैं कि कैल्शियम के अलावा चिया सीड्स क्या क्या फ़ायदे हमें देता है। तो चिया सीड्स हमारी इंटेस्टाइन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करने में बड़ी हेल्प करता है। चिया सीड्स कैंसर की रोकथाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद खाद्य पदार्थ है। चिया सीड्स बोन स्ट्रेंथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, कोशिकाओं की रिपेयर करने में बड़ी अच्छी मदद करता है, बीपी को रेगुलेट करता है और सूजन को भी कम करने में बड़ी मदद मिलती है चिया सीड्स के सेवन से। और साथ ही साथ कब्ज़ को भी कंट्रोल करने में चिया सीड्स बड़ी हेल्प करते हैं। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कम से कम 5000 लाइक इस वीडियो को अवश्य दें, जिससे हमें वो मोटिवेशन, वो ऊर्जा मिलती रहे कि ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स पे, टॉपिक्स पर हम नए नए वीडियोस लाते रहें और आपको ज्ञान मिलता रहे। अगला जो महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है वो है हमारा बादाम। 100 ग्राम बादाम से हमें 264 मिलीग्राम कैल्शियम की प्राप्ति होती है। तो अब आप देख रहे हैं कितना हाई है ये कैल्शियम की प्राप्ति के लिए, कितना हाई कंटेंट है बादाम के अंदर कैल्शियम का। इसके अलावा बादाम से हमें हेल्दी फाइबर्स मिलते हैं, प्रोटीन मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है। बादाम के छिलके में बहुत ही महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसलिए हमें बादाम को कभी छिलका हटा के नहीं खाना चाहिए, छिलका सहित हमें बादाम का सेवन करना चाहिए। अगला सोर्स जो हमें कैल्शियम दे सकता है वो है हरी सब्जियां। आपको मैं कुछ उदाहरण देता हूँ कि हरी सब्जियों में हमें कितना कैल्शियम मिल सकता है। तो इनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। 100 ग्राम साग से हमें 115 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है। 100 ग्राम शलजम से 172 मिलीग्राम कैल्शियम मिल सकता है। चुकंदर लेने से हमें 114 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है। 100 ग्राम भिंडी से हमें 17 मिलीग्राम कैल्शियम मिल सकता है और 100 ग्राम फूलगोभी से हमें लगभग 40 मिलीग्राम कैल्शियम की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा आप अपना वजन अगर कम करना चाहते हैं तो उसके लिए जंक फूड छोड़िए, हरी पत्तेदार सब्जियों को अपने भोजन में शामिल करिए। अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो भी आप हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन कर सकते हैं, इससे आपके बीपी को कंट्रोल करने में बड़ी मदद मिलेगी। हरी पत्तेदार सब्जियां बोन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में मदद करती हैं, गठिया की शिकायत होने पर उसके प्रभाव को कम करने में मदद करती हैं और यदि किसी व्यक्ति को डिप्रेशन की शिकायत हो रही है तो उन्हें भी हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए।
निश्चित तौर पर हरी सब्जियों के सेवन से डिप्रेशन से लड़ने में मदद ही मिलेगी। अगर आपको भी समस्या हो रही है कि आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं, उनमें कमज़ोरी आ रही है, मांसपेशियां वीक हो रही हैं, तो उसके लिए एक पूरा वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पर कि किस प्रकार से आप अपनी कमज़ोर होती हड्डियों को या गठिया की शिकायत को दूर कर सकते हैं। लिंक आई कार्ड में अवेलेबल है। इस वीडियो के बाद जाकर उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। हमारा जो नेक्स्ट सेट ऑफ डाइटरी सब्सटेंस है जिससे हमें कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, वो है डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, दही, पनीर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दूध के बारे में। हमें 100 ग्राम दूध से लगभग 115 मिलीग्राम कैल्शियम की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हमें दूध से प्रोटीन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीज, विटामिन B12, राइबोफ्लोविन ऐसी चीज़ें प्राप्त होती हैं। अब जान लेते हैं कि दूध पीने के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो दूध पीने से सबसे पहला जो हमें फ़ायदा होता है वो है ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा हमारा कम हो जाता है। दूध पीने से BP को कम करने में मदद मिलती है। दूध पीने की वजह से या दूध पीने से हमें कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा कम हो जाता है। हार्ट डिजीज़ का खतरा कम हो जाता है। हमारा डाइजेशन बेहतर हो जाता है। इसी श्रृंखला में अगर हम बात करें दही के बारे में, तो 100 ग्राम दही से हमें लगभग 180 मिलीग्राम कैल्शियम की प्राप्ति होती है। और दही का सेवन करने से हमारी हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है, दही में लैक्टोबैसिलस होता है। छोटे बच्चे जिनकी इम्यूनिटी वीक है या जिनका पेट जल्दी ख़राब होता है, वो ऐसे बच्चों को दही ज़्यादा देना चाहिए, जिससे कि उनके जो गट है, जो उनका डाइजेशन है, वो बेहतर रह सके। अगर हम बात करें पनीर की, तो हमें 100 ग्राम पनीर से लगभग 90 मिलीग्राम कैल्शियम की प्राप्ति हो सकती है। सोडियम, पोटेशियम के अलावा हमें पनीर से विटामिन B1, B3, B6 व B12 की प्राप्ति भी होती है। अगर हम बात करें पनीर से होने वाले फ़ायदे, तो पनीर के सेवन से ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या में हमें राहत मिल सकती है, दिमाग तेज़ हमारा हो सकता है, हमें ब्लड प्रेशर की शिकायत कम हो सकती है, और जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनके लिए भी पनीर बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगला जो खाद्य पदार्थ है वो है दालें। हमें अलग अलग प्रकार की दालों से लगभग 15 से 300 मिलीग्राम तक कैल्शियम की प्राप्ति हो सकती है। अब आपको मैं यहाँ पर एक चार्ट की मदद से बताऊँगा कि अलग अलग दालों से हमें कितना कितना कैल्शियम प्राप्त हो सकता है। अब बात कर लेते हैं उस नुस्खे की, उस फॉर्मूले की, जिसके बारे में मैं आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में कह रहा था कि मैं आपको अंत में बताऊंगा। इसमें हमें 3 चीज़ें लेनी हैं। वो 3 चीज़ें क्या हैं? बादाम, काले तिल और चिया सीड्स। इन सभी को बराबर बराबर मात्रा में लेकर इन्हें मिलाएं धागे वाली मिश्री के साथ और इन्हें ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करके इनको आपको स्टोर करना है एक कांच के जार के अंदर। इसके बाद आपको हर सुबह 2 टीस्पून ये मिक्सचर लेना है और हल्के गुनगुने दूध के साथ उसमें मिलाकर इसका सेवन करना है। दूध बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो उतना फ़ायदा नहीं होगा जो आप चाहते हैं। हल्का गर्म दूध रखिएगा और इसका सेवन करिए। मैं आशा करता हूँ निश्चित तौर पे बहुत जल्दी आपको आपके शरीर में फ़र्क दिखेगा, कैल्शियम की मात्रा आपके शरीर में बढ़ने लगेगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ आप तक हम लाते रहें, तो उसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको समय पर हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपके भी शरीर में हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, जोड़ दर्द कर रहे हैं, खासकर नी जॉइंट, तो राइट वाला वीडियो जाकर देखिए। आपके नी पेन की जो समस्याएं हैं वो निश्चित तौर पर कम हो सकती हैं। और यदि आपका वजन बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो लेफ्ट वाले वीडियो को जाकर देखिए। क्या खाना है क्या नहीं खाना आपको उससे मालूम पड़ सकता है। धन्यवाद।